इंतखाब। और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। भारतीय सफाकियत का शिकार कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां, एहतजाजी मुजाहरे, सेमिनार्स का इनेकाद, नमाज जुमा के इज्तिमा में कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस चौक डी चौक इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इंसानी जंजीर का हिस्सा बनेंगे। नौ लाख भारतीय फौजियों ने 80 लाख कश्मीरियों का मुहासरा कर रखा है। बच्चों और बड़ों को जेलों में बंद कर दिया गया है। 2 माह से कश्मीर में मवासलाती निजाम मुकम्मल मुअत्तल है। चौधरी शुगर मिल के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत का 25 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज का साबिक वजीर आजम को बरी करने का मुतालबा। दलाइल दिए कि पैनामा JIT को नवाज शरीफ के तमाम असासों की तहकीकात का इख्तियार था। पैनामा JIT तहकीकात के बाद नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है। नैब ने तहकीकात करना होती तो जेल में कर सकती थी, गिरफ्तारी का जवाब नहीं। नैब हुकाम जेल में मुझसे मिलने के लिए आए, जो मुझे पता था नैब को बता दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का अदालत के रूबरू बयान कहते हैं असासे सियासत में आने से पहले के हैं। बतौर वजीर आजम 1 पैसे की करप्शन का इल्जाम नहीं। मैं तो पहले ही नाकर्दा गुनाह की सजा काट रहा हूँ। मुझे गुआंतानामो बे ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ना तो झुकेगी न डरेगी। नैब मेरे लिए बनाई गई थी। मुशर्रफ का एक ही टारगेट था, नवाज शरीफ। हेलीकॉप्टर का झूठा केस मुझ पर बनाया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अदालत के बाहर नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। लीगी कारकुनान का सेक्रेटेरिएट के बाहर टायर जलाकर एहतजाज, जबरदस्त नारेबाजी। शहबाज शरीफ को खत में सब कुछ लिखकर भेजा है। मौलाना फजल रहमान के धरने की पूरी तरह हिमायत करते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं मौलाना ने इलेक्शन के फौरी बाद असेंबली से इस्तीफे देने और एहतजाज करने के लिए कहा। मैं समझता हूँ कि उनकी बात को रद्द करना बिल्कुल गलत था। अगर ये समझते हैं कि वोट को इज्जत देने वालों को डरा देंगे तो ऐसा नहीं होगा। सेलेक्टेड हुकूमत को जब नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ्तारी डाल दी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की बेबुनियाद बातें 35 साल से चल रही हैं। वोट की इज्जत की खातिर नवाज शरीफ जेल में रहने को तैयार हैं। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान की तवज्जो हुकूमत चलाने के बजाय मुखालफिन पर मुकदमे दायर करने पर है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना है कि नवाज शरीफ के ऐलान के बाद आजादी मार्च में ना जाने की खबरें दम तोड़ गईं। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में LNG केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल अदालत में पेश। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा गिरफ्तारियां ही की जा रही हैं। नवाज शरीफ या मुझ पर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मौलाना फजल रहमान के धरने की कामयाबी का अंदाजा हुकूमत की बौखलाहट से वाज़ेह है। नून लीग ने पार्टी क़यादत की रजामंदी से मौलाना के आज़ादी मार्च में शिरकत का फैसला किया है।
शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शिरकत न करने का फैसला काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ जानते हैं कि मौलाना का धरना कोयले की तिजारत के मुतरादिफ है। सूबाई वजीर कॉलोनीज फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना जिस कश्ती में सवार होंगे वो डूब जाएगी। बजट मंजूरी और चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की तरह इस बार धरने में भी नाकामी उनका मुकद्दर होगी। हमारे और मौलाना के धरने में बहुत फर्क है। मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान मुनाफिक हैं। एजेंडा पैसा इकट्ठा करना है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल जारी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होने और नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर 3 मेजर्स को बरतरफ कर दिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों मेजर्स को इल्जामात तस्लीम करने पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया। 2 अफसरान को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान और दुबई के हुकाम के दरमियान मालूमात के तबादले पर मुस्बत पेशरफ्त हो गई। चेयरमैन FVR का ट्वीट। शब्बर जैदी कहते हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट फौरी तौर पर पाकिस्तानी शहरियों की जायदादों की तफसीलात फराहम करेगा। अकामे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने 16 अक्टूबर को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कानूनी इस्लाहात के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी जाएगी। रियल एस्टेट ऑर्डिनेंस 2019 का जायजा लिया जाएगा। हेल्थ केयर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ अथॉरिटीज के अरकान की तैनाती होगी। इस्लामाबाद के लिए नए मास्टर प्लान पर भी ब्रीफिंग होगी। नवाज शरीफ के दौर में CEO PIA मुशर्रफ रसूल की तकर्री गैर कानूनी और गैर शफाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ रसूल के चीफ एग्जीक्यूटिव PIA तकर्री से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला 1 साल बाद जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मुशर्रफ रसूल की तकर्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम रबड़ स्टैंप का था। सिलेक्शन कमेटी में मुशीर हवाबाजी मेहताब अब्बासी की मौजूदगी अजनबी थी। PIA पहले ही तबाही के दिहाने पर था। तकर्री करते हुए अवामी मफाद का ख्याल नहीं रखा गया। ये तकर्री अपने दोस्तों को नवाजने की बड़ी ही मिसाल है। पंजाब असेंबली के इजलास में सरकारी एजेंडा लाने पर नून लीग का ऐवान में एहतजाज। नशिस्तों पर खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वजीर कानून राजा बशारत ने कहा माजी में भी कई बार ऐसा ही हुआ। राना मशहूद ने कहा रूल्स मुअत्तल करने की तहरीक लाए बगैर सरकारी एजेंडा नहीं लाया जा सकता। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी और मलिक अहमद के दरमियान भी नोक-झोंक चलती रही। पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, हम उभर कर निकलेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए एकेडमिक ब्लॉक के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हम इस मुश्किल वक्त से आसानी से निकलेंगे। अरशद मलिक वीडियो स्कैनल केस। स्कैनल के मरकजी किरदार नासिर भट्ट के खाना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में DG FIA और असिस्टेंट डायरेक्टर CTW को फरीक बनाया गया। कार के रेंटल पार्क केस। गिरफ्तार साबिक MD पैप्को रसूल खान महसूद को एहतसाब। अदालत ने 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। जजेस के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला। जस्टिस काजी फायजीसा ने मजीद दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से कोयटा कमीशन की रिपोर्ट पर तनकीद। सोशल मीडिया पर होने वाली बहस। जस्टिस काजी फायजीसा का सदर को लिखा गया खत। साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिद इब्राहिम के इस्तीफे की वजूहात। वजारत कानून और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट की प्रेस रिलीज भी शामिल।
सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की ऑस्ट्रेलिया में सी पार कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कॉन्फ्रेंस में 80 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। अमीर उल बहर की ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई और फिलिपाइन की बहरिया के सरबराहान से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। बाबा गुरु नानक का 550वां यौम पैदाइश मनाने की तैयारियां जारी। कराची से रवाना होने वाला नगर कीर्तन का जुलूस ननकाना साहब पहुंच गया। सिख यात्रियों को फूलों के हार पहनाए गए। करतारपुर कॉम्प्लेक्स को शकरगढ़ ग्रिड से बिजली की फराहमी का आगाज। शकरगढ़ में रोड से दरबार तक 1 किलोमीटर तवील अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम मुकम्मल हो गया। दरबार से बॉर्डर टर्मिनल तक 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल भी बिछा दी गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी। 16वें रोज भी सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स का अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस लेने, वजीर सेहत को ओहदे से हटाने और गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों में भी MTI एक्ट के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी। जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल, मेयो अस्पताल समेत दीगर टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर बंद। मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार, अवाम बेहाल। 24 घंटों में मजीद 230 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में 158, लाहौर में 33, सरगोदा में 6, मुल्तान, फैसलाबाद, अलैया में 4 अफराद के डेंगू से मुतासर होने की तस्दीक। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के सैकड़ों मरीज जेरे इलाज। पेशावर के अस्पताल भी डेंगू के मरीजों से भर गए। NICH अस्पताल में रेबीज से मुतासरा बच्चा जहां बहाक 11 साल दीदार का ताल्लुक टंडो आदम से था। डायरेक्टर NICH डॉक्टर जमाल रजा कहते हैं बच्चे को 20 दिन कबल कुत्ते ने काटा था। कोर्स मुकम्मल नहीं किया गया। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से सफाई मुहिम जारी। इंतजामिया की जानिब से रोजाना 14,000 टन से ज्यादा कचरा उठाने का दावा, लेकिन शहर में जगह जगह पड़ा कचरा कुछ और ही कहानी सुनाने लगा। कचरे और गंदगी के बायस बीमारियां फैलने का सिलसिला जारी।